महफिल भी रोएगा, हर दिल भी रोएगा। आप कुछ ऐसा माहौल बना कर रखिए, अपना एक अलग जुनून रखिए, तभी आपको लोग समझेंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास टेंथ का सिविक्स पढ़ाएंगे, वो भी सब्जेक्टिव। इस वीडियो से आपको पूरा हम क्लियर कर देंगे। 2 से 3 वीडियो इसका आएगा, सिविक्स का आएगा, जिसमें सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम क्लियर करेंगे, जो क्वेश्चन को हम VVI लिख देंगे वो एकदम पक्का है कि 100% आ सकता है। तो चलिए हम सबसे पहले बताएंगे कि सिविक्स होता क्या है। ये सब जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसकी सिविक्स तो आता नहीं कि सिविक्स किसे कहते हैं, ये आता नहीं है, फिर भी आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम सबसे पहले सिविक्स की शुरुआत करते हैं। एक क्लास आज आपके लिए बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो चलिए हम सिविक्स की शुरुआत करते हैं। चाहे तो आप इसका नोट बनाते जाइए साथ में, क्योंकि आपको बहुत फायदा करेगा आप नोट बनाइएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको तो हम जूम कर लेंगे कि आपको साफ दिखे। चलिए, कह रहा है कि सिविक्स क्या है, नागरिक शास्त्र क्या है, आपको बताना है कि नागरिक शास्त्र क्या है। तो यह एक ऐसी विषय है, मतलब सिविक्स एक ऐसी विषय है जो हम सभी को एक अच्छी नागरिकता का अध्ययन कराता है तथा मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों का ज्ञान कराता है। तो चलिए हम बताते हैं कि हमारा फर्ज क्या है, हम अच्छे नागरिकता कैसे होता है। तो हम किसको वोट दे सकते हैं, किसको वोट नहीं दे सकते, आपके मन के ऊपर निर्भर करता है। तो इस बुक में बताया गया है कि आपका अधिकार क्या, आप सरकार के कौन कौन सी योजनाओं को जान सकते हैं, और आपकी सरकार जो जो योजनाएं लाते हैं उसके बारे में आप जान सकते हैं। तो चलिए, ये तो सिविक्स के बारे में हो गया कि इसके अंदर हम पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम अपने पाठ से चलते हैं, ये बहुत ज़रूरी तो नहीं है, फिर भी आपको बता दिए हैं। अब पूछेगा कभी कभी, हाँ ये आप ध्यान में रखिएगा, ये कभी कभी पूछ देता है सिविक्स का पिता कौन है। तो सिविक्स का पिता अरस्तु जी हैं। कौन है? अरस्तु जी, आपको ये याद रखना है। नागरिक शास्त्र का पिता कौन है? अरस्तु, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ, महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। चलिएगा, यहाँ पर देखिएगा, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, आपको साफ दिखे। कहा है कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है। तो सबसे पहले आपको लिखना है, लोकतंत्र एक ग्रीक भाषा के 2 शब्दों के मिलने से बना है। लोकतंत्र के कितने शब्दों के मिलने से बना है? तो 2 शब्दों के मिलने से बना है। आपको बताना है लोकतंत्र कितने शब्दों के मिलने से बना है? 2 शब्दों के मिलने से बना है। कौन कौन? डेमोस प्लस क्रेसिया, डेमोस प्लस क्रेसिया। लोकतंत्र 2 शब्दों के मिलने से बना है, डेमोस प्लस क्रेसिया, डेमोस प्लस क्रेसिया। डेमोस का अर्थ होता है जनता, डेमोस का अर्थ क्या होता है? जनता। और तथा क्रेसिया का अर्थ होता है शासन, क्रेसिया का अर्थ क्या होता है? शासन। लोकतंत्र ग्रीक भाषा के 2 शब्दों के मिलने से बना। आप इसे नोट बनाएगा तो आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि नोट बना से सबसे पहले तो आपका हैंड राइटिंग सुधरेगा। देखिए मेरा कैसा हैंड राइटिंग बैठता है, ठीक नहीं बैठता है ना। तो चलिए, आपको सबसे पहले तो हैंड राइटिंग बैठेगा, साथ में आपका रिवीजन होते जाएगा, साथ में आपको बहुत कहे तो नोट बनाने से आपको बहुत सारा फायदा हो सकता है। तो चलिए, डेमोस का अर्थ हो गया जनता तथा क्रेसिया का अर्थ हो गया शासन, अर्थात जनता का शासन। अर्थात जनता का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है, मतलब लोकतंत्र जनता का ही शासन है। तो अगले वीडियो में इसका हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पर देखिएगा। कह रहा है कि लोकतंत्र में, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। कह रहा है कि लोकतंत्र में प्रत्येक जनता की अहम भागीदारी होता है। ये सही बात है, हमारे प्रत्येक जनता अपनी अपनी मर्जी से वहां पर वोट दे सकता है। लोकतंत्र में प्रत्येक जनता की अहम भागीदारी होता है। अगर एक पीछे से वो भी एक वोट से भी हार गया तो आप समझ रहे हैं कितना जनता की अहम भागीदारी है। कोई 2 वोट 3 वोट 4 वोट से हार जाता तो आप समझ ही रहे कितना जनता की अहम भागीदारी है। तो चलिए, लोकतंत्र का हम व्यापक रूप पढ़ते हैं, मैंने लोकतंत्र का असली परिभाषा क्या हो जाएगा। यहाँ पर लोकतंत्र का असली परिभाषा तो यहाँ पर है, यहाँ पर देख लेते हैं। कह रहा है कि लोकतंत्र का सर्वोत्तम परिभाषा अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, मेन परिभाषा इसको कौन दिया था? अब्राहम लिंकन ने दिया था। क्या दिया था? हम चलिए यहाँ पर देखते हैं। कोई पूछेगा कि लोकतंत्र क्या है तो आपको ये परिभाषा बोल देना है। लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। आपको यही बोल देना है, जो जनता पर आधारित होता है, जो जनमत पर आधारित होता है। मतलब जाने कि इसमें पूरा जनता का अधिकार होता है। जनता चाहेगा तो जिसे सरकार बना सकता है, चाहेगा तो उसे गिरा सकता है। वह अपनी मर्जी से चाहे जिसे चाहे वह सरकार बना सकता है, जनता। तो आप लोग जनता है, हमें भी सपोर्ट करिए, हमें भी थोड़ा मदद कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले अब आते हैं एकदम क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ही VVI क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर इसको आप नोट करते जाइए, इसको आप VVI लगा लीजिए, VVI। तो चलिए,
मानव में गोरा रंग भेद क्या है? रंग भेद क्या है? एक वीवीआई लगा लीजिए, क्योंकि अब बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया रंग भेद क्या है। तो मानव में मनुष्य में गोरा एवं काला रंगों के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव क्या कहलाता है? रंग भेद कहलाता है। मानव में गोरा और काला रंगों के आधार पर, मानव में गोरा एवं काला रंगों के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव रंग भेद कहलाता है। तो आपको ये जान लेना चाहिए कि रंग भेद होता क्या है। तो मानव में गोरा एवं काला रंगों के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव रंग भेद कहलाता है। मतलब मनुष्य में गोरा एवं काला होता है ना, जैसे में आप गोरा हो या काला हो, आप जो भी हो, तो आप में भी रंग भेद होता होगा। आप गोरा होंगे तो सब ज्यादा आपको गोरका कहता होगा, अगर आप काला है तो आपको क्या कहता होगा? आप समझ ही रहे हैं, खुद समझ रहे हैं, इसके आगे बोलने की कोई हमारी जरूरत नहीं है। चलिए आगे हम चलते हैं। तो रंग भेद का विरोध कौन किया था, इसके बारे में हम जानकारी थोड़ा ले लेते हैं। रंगभेद का विरोध करने वाला व्यक्ति मार्टिन लूथर किंग था। कौन था रंगभेद का विरोध करने वाला व्यक्ति? मार्टिन लूथर किंग था, जिसे अमेरिका का गांधी कहा जाता है। अमेरिका का गांधी किसे कहा जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है। यहाँ पर सिर्फ आपको टॉप करने के लिए कुछ माइंड की आवश्यकता होती है। जिसे अमेरिका का गांधी कहा जाता है, इसमें लोगों के लिए मौलिक अधिकार तथा इसमें लोगों का मौलिक अधिकार छीन लिया जाता है। देखते हैं, जो काला रहता है उसे कोई पूछता भी नहीं है। तो जो एक की सामाजिक बुराई, अगर आप काला है तो आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो चलिए हम आगे चलते जाते हैं। तो पूछेगा कि रंग भेद का विरोध करने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग थे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि रंग भेद का विरोध करने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग थे। आपको ये बताना है। रंग भेद आपको याद हो गया। मानव में गोरा एवं काला रंगों के आधार पर किया जाने वाला आपको भेदभाव रंग भेद कहलाता है। आपके पास भेजा होना चाहिए। चलिए तो आगे हम चलते हैं। ये हो गया। यहाँ पर नस्लवाद थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा नस्लवाद देख लेते हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, नस्लवाद आखिर होता क्या है? नस्लवाद तो किसी देश राज्य या किसी देश राज्य समाज में रहने वाले नागरिकों के बीच जब नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता है, तो उसे आप सीधा बोलिए ना, जब नस्ल के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव नस्लवाद कहलाता है। नस्ल के आधार पर आप जान रहे हैं, नस्ल माने कौन स्त्री है कौन पुरुष है, ये सब भेदभाव किया जाता है, उसे हम नस्लवाद कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? नस्लवाद कहते हैं। तो चलिए, इसके बारे में कोई, ये तो वीवीआई, इसको हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये पूछा ही नहीं है कभी, तो इसको हम वीवीआई लिखे क्यों? चलिए, हाँ, इसको आप वीवीआई लगा लीजिए, क्योंकि ये देखे हैं क्वेश्चन पूछा है वीवीआई। चलिए, क्षेत्रवाद क्या है? क्षेत्रवाद क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होता है? चलिए हम बताते हैं। अपने क्षेत्र से लगाव तथा दूसरे क्षेत्र से अलगाव रखना ही, अपने क्षेत्र से लगाव रखना तथा दूसरे क्षेत्र से अलगाव रखना ही क्षेत्रवाद कहलाता है। अपने क्षेत्र से लगाव माने जैसे में आप जो क्षेत्र में रह रहे हैं, जो मतलब माने क्या बिहार में रहता है, अपने क्षेत्र से माने बिहार से लगाव रखना तथा दूसरे क्षेत्र माने दूसरे क्षेत्र झारखंड हो गया, ये सब हो गया, और दूसरे क्षेत्र से अलगाव रखना ही क्या कहलाता है? क्षेत्रवाद। माने अपने क्षेत्र से आप लगाव रखते हैं तो उसे क्षेत्रवाद कहलाता है। जो एक सामाजिक बुराई है, आपको अपने क्षेत्र को नहीं माना, आप सभी क्षेत्र को मानिए, क्योंकि आप बिहार के रहने वाले थोड़े, आप बिहार को सभी क्षेत्र को मानिए। यह एक लोकतंत्र का अवगुण है, यह एक लोकतंत्र का अवगुण है। लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे तो बेसिक जानकारी वहां पर हम बताएंगे। तो चलिए, वीडियो को लगता है काफी लंबा हो रहा है। सांप्रदायिकतावाद इससे हम जान लेते हैं थोड़ा, 2 क्वेश्चन को आओ हम क्लियर करेंगे। तो चलिए, कहा कि सांप्रदायिकतावाद क्या है? सांप्रदायिकतावाद क्या है? यह एक ऐसी मनोभावना है, आपको याद रखते जाना है, यह एक ऐसी मनोभावना है जिसमें अपने राष्ट्र अपने संप्रदाय के लिए, अपने प्राणों का बलिदान करते हैं, अर्थात अपने धर्मों को किसी दूसरे धर्म से ऊंचा दिखाना ही सांप्रदायिकतावाद कहलाता है। मतलब अपने धर्म को किसी दूसरे धर्म से ऊंचा दिखाना ही सांप्रदायिकतावाद कहलाता है। मतलब आप हिंदू हैं, आप माने कि हिंदू हैं, अब आप ऊंचा दिखा रहे हैं, और कोई मुस्लिम है आप उससे ऊंचा दिखा रहे हैं, तो उसी ही हम सांप्रदायिकतावाद कहलाते हैं। मैंने अपने धर्म को ऊंचा दिखाना है सांप्रदायिकतावाद कहलाता है। ये अपने धर्म को ऊंचा मत दिखाए, क्योंकि सभी धर्म एक एक अपना अलग अलग, सभी का धर्म अपना एक होता है। आप समझ, हिंदू हैं तो उसका अलग धर्म है, आप मुस्लिम है तो एक अलग धर्म है। तो आप समझ रहे, कोई का अपना अपना धर्म होता है सभी का। यहाँ पर देखेंगे सामाजिक विभेद क्या है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप वीवीआई लगा लीजिए। सामाजिक विभेद क्या है?
VVI लगा लीजिए। चलिए सामाजिक विभेद से आप क्या समझते हैं यहाँ पर देखेंगे। जन्म जाति भाषा धर्म के आधार पर, जन्म जाति धर्म भाषा के आधार पर प्रत्येक समाज में किया जाने वाला भेदभाव सामाजिक विभेद कहलाता है। मतलब जन्म जाति, जन्म से ही आपका साथ शुरू हो जाता है। जन्म जाति भाषा धर्म, ना भाषा कोई के हिंदी देखते हैं, कोई का इंग्लिश है, वो सब विभेद होता है, उसे हम सामाजिक विभेद। समाज में आप रहते हैं तो आप जानते ही होंगे आपके साथ कौन कौन से भेदभाव होता है। आप कोयरी हैं तो अलगे होगा, आप चमार हैं तो आप अलगे रहिए, ये सब आप जानते ही होंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे आप लास्ट क्वेश्चन, तो आप इसे VVI, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VVI आप इसे लगा लीजिए। तो धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य किसी देश या राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है। किसी राज्य या कोई अपना धर्म नहीं होता। हमारे देश में अनेक सांप्रदायिक, माने हमारे देश में अनेक अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो ये सभी लोग अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, जिसे धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। मतलब अपने अपने धर्म का प्रचार करना ही धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। तो हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष राज्यों का पालन करता है। मतलब अपना अपना धर्मों का, अपने अपने धर्मों का प्रचार करना है धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, आप साधारण भाषा में बोलिए तो। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे द मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन के साथ। तो जय हिंद, जय दोस्तों। वीडियो को शेयर एवं लाइक, एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और एक शायरी आपको सुना देना चाहते हैं। किसने कहा तू अकेला है, किसने कहा तू अकेला है, आईने में जाकर देखो, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान तेरे सामने है। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान आप ही हो। आप कुछ दूसरे को मानते हैं तो आप गलत है। सबसे दुनिया का ताकतवर इंसान आप खुद होते हो, समझे आप कुछ। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान आप खुद होते हो। तो चलिए वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अभी तक आप हमारे चैनल बिहार वाले सर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर सकते हैं। अभी तक आपको हम व्हाट्सअप नंबर नहीं दिए हैं तो लिखें, व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा 9334517119। यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मैसेज कीजिए, आपको जोड़ दिया जाएगा ग्रुप में जल्द से जल्द, जितना हो सके। आपको 15 से 20 मिनट के अंदर जोड़ दिया जाएगा। आप सावधान रहिए। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर से एक बार थोड़ा यहाँ पर देख लेना। सबसे पहले कि आगे साथ को आपको, अगर आप इसका नोट बनाते हैं तो आपको बहुत ही फायदा होगा। नोट बनाने से सबसे पहले तो आपका हैंड राइटिंग सुधरेगा। आपको पता है नोट बनाएंगे तो आप अपने भाई, अपने आने वाले जो भी हैं, आपके भाई रिश्तेदार जो भी हैं, उनको आप दे सकते हैं नोट। आप भी मेरे तरह आप पढ़ा सकते हैं नोट। अगर आप बनाते हैं तो आप इसका नोट बना दीजिए। पहला चैप्टर लोकतंत्र में सत्ता किस तरह है, आप इसका नोट बनाइए तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो समझ रहे हैं आप, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा था। हाँ, लोकतंत्र को आपको तो VVI मान के दम लिखना, VVI। क्योंकि लोकतंत्र आपको बताना है कि लोकतंत्र कितने, कभी कभी पूछ देता है कि लोकतंत्र कितने भाषा के मिलने से बना है, तो 2 शब्दों के मिलने से बना है। तो कौन से भाषा से मिलकर बना है, तो ग्रीक भाषा के। कौन से? ग्रीक भाषा से। कौन कौन से? तो डेमोस प्लस क्रेसिया, डेमोस प्लस क्रेसिया। तो आपको बताना है कि डेमोस का अर्थ क्या होता है, कमेंट में इसका जवाब भरिए। डेमोस का अर्थ क्या होता है, जनता, तथा क्रेसिया का अर्थ क्या होता है, शासन। तो डेमोस प्लस क्रेसिया तो जनता का शासन, अर्थात जनता का शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। आप चुटकियों में इसे बना सकते हैं, ये सॉल्व कर सकते हैं। समझे कुछ? तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आएंगे क्वेश्चन बैंक को लेकर, मैथ का, वो भी बिल्कुल हम साधारण भाषा में मैथ को लेकर आएंगे। तो जय हिंद, जय दोस्तों। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। देख लेना यहाँ पर, थोड़ा सभी को देख लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं है। अगर आप एक किताब पढ़ रहे हैं तो पढ़िए।